हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। सो आई होप कि आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन विजिबल होगा। सो बेसिकली हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है जिसमें मतलब कैलकुलस अभी बेसिकली टारगेट कर रहे हैं फॉर जेई एडवांस्ड 2024, क्योंकि कैलकुलस एक ऐसा पोर्शन है जो कि मतलब अंधे भाव पूछा जाता है। मतलब एटलीस्ट ये मानो कि 10 से 12 नंबर का एटलीस्ट जो है कैलकुलस आपसे पूछा ही जाता है। और कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है ना, वो किसी भी चीज़ के साथ मिक्स होके आ सकता है। मतलब अलजेब्रा में भी कैलकुलस को मिला सकता है, और किसी भी चीज़ में कैलकुलस आपको मतलब इंटीग्रेट करके मिल सकता है। रिलेशन एंड फंक्शन में इंटीग्रेशन घुसा घुसा सकता है, डिफरेंशिएशन घुसा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में घुसा सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में घुसा सकता है, डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन घुसा सकता है। क्योंकि और कैलकुलस मतलब एक मोस्ट लविंग टॉपिक है जेईई एडवांस्ड का, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी। सो कैलकुलस प्रोबेबिलिटी मतलब आपको मतलब जेईई एडवांस में मार्क्स की एक तरीके से बौछार होती है। मतलब अगर आप 3 से 4 टॉपिक भी अपने एक्सेस बना लेते हो ना, जिसमें आपकी मास्टरी है, मतलब अगर इसका क्वेश्चन आया तो मतलब 101% है कि मेरे से एटलीस्ट ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। मतलब कोई भी मेरे से चूक नहीं होगी, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है। मतलब कि जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक में से, वो सारे क्वेश्चंस मेरे से अटेम्प्ट हुए थे। और फाइनली इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब मैं कर ही लूँगा किसी भी हालत में। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू दैट क्वेश्चन। और बाकी जो अपने टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ी बहुत कमांड रखो कि ऐसा मत करो कि पूरा ही खत्म हो जाए। अगर उस टॉपिक का ईजी क्वेश्चन आ जाता है तो वो ईजी क्वेश्चन मैं 100% कर दूंगा। अगर उस टॉपिक का टफ क्वेश्चन आ जाता है तो जितना मेरी तरफ से होता है मैं उतना कर दूंगा। बाकी मतलब नहीं हो पाएगा तो दैट्स इट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अपन को माइंड पे स्ट्राइक होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत फिल करता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव चीज़ें भी उसी तरीके से मेरे पास होते हुए मिलेंगी। तो जैसे जेईई एडवांस 2021 का जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस के लिए, मतलब वो जो पेपर है, जैसे जेईई एडवांस 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 2021 का जो पेपर 1 है, इसका जो पेपर 1 है मैथ्स के सेक्शन का बात कर रहा हूँ। पेपर 1 जो है वो एलजेब्रा वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो एलजेब्रा जिसका स्ट्रॉन्ग है, वो एक बार इस पेपर को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि भर भर के एलजेब्रा पूछी गई है। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में भर भर के कैलकुलस पूछी गई है, डिफरेंशियल एज वेल एज इंटीग्रल, और काफ़ी अच्छे लेवल की कैलकुलस पूछी गई है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में लिया था, कितना शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके पूछी गई थी। और जेई एडवांस की स्पेशलिटी भी यही है, जो कि आजकल जेई मेंस के क्वेश्चंस में कॉपीड हो रही है, कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन फ्रेम करना और उसमें बच्चों को फंसाना। जैसे ये वाले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा है और कैसे कैसे चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में हो रही है। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो फालतू लाइन होती है ना जेईई एडवांस्ड में, ये अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा बच्चों को फंसाने के लिए ये लाइन दी जाती है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। डोमेन रेंज दे रखा है भैया, हमें इससे क्या करना है बताओ। डोमेन और रेंज हमें दे रखा है, हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है डोमेन और रेंज से। सबसे पहली चीज़ अपन को क्या दे रखे हैं, 4 फंक्शन दे रखे हैं, साई 1 x, साई 2 x, एफ एक्स और जी एक्स। ठीक हो गया। और अपन को क्या नोट करने वाली चीज़ है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये चीज़ अपन को नोट करनी है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब भैया इसने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो क्यों दिया, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो लिंकेज है वो यहाँ से है मॉड के साथ। जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड ऑफ टी को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे किसके साथ तोड़ जाता है, टी के साथ। वी विल डिस्कस दैट लेटर। तो बिल्कुल ही अपन पार्ट वाइज में देखेंगे कि हर एक ऑप्शन कैसे, मतलब बिल्कुल ही, एक तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो एक ये गारंटी है, जैसे मतलब अगर इसका डी ऑप्शन सही हुआ तो मेरे को पहला दूसरा तीसरा मेरे को डीमोटिवेशन आ जाता है, मतलब यार कोई भी सही नहीं हो रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बट वहाँ पर एक होप आपको बनाए रखनी होती है जेईई एडवांस्ड में कि हाँ, अपने ऊपर बिलीव सबसे बड़ी बात है। अगर अपने ऊपर बिलीव है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेक्ट कर सकते हो एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसके ए ऑप्शन में अपन से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी है एफ एक्स के बारे में। एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/3 और एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 पर अपन के पास ये चीज़ें हो रही हैं। तो अपन एफ एक्स को लिखते हैं और जी एक्स को लिखते हैं, फिर उनके बारे में देखते हैं कि इनका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, इनमें से एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहला जो अपन काम है वो अपन का ये काम है कि मेरे को एफ एक्स प्लस किसकी, जी एक्स की वैल्यू निकाल के लानी है। और कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग 3। ये सब आपको जेईई एडवांस्ड में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सपना नहीं आएगा कि इसकी वैल्यू ये है या नहीं। ठीक है, कोई बच्चों ने गैस मारा होगा, उनके गैस गलत हुए होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जेईई एडवांस 2021 में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आए थे, मैं तो यही बोलता हूँ। तो एफ एक्स जो मेरे को फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले उसके बारे में देखना शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स जो मेरे को फंक्शन दे रखा है, बेसिकली ये दे रखा है मेरे को माइनस ऑफ एक्स से लेके प्लस ऑफ एक्स, और यहाँ पर मेरे को दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ टी, माइनस यहाँ पर दे रखा है मेरे को टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर दे रखा है ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू
डी टी। ये मेरे को फंक्शन दे रखा है और मेरे से बोल रखा है कि एक्स हमेशा यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि फंक्शन के अंदर कौन से इनपुट आ रहे हैं, पॉजिटिव इनपुट आ रहे हैं। यहाँ पर टी को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मेरे पास प्रॉपर्टी होती थी, वो होती थी कि माइनस ऑफ एक्स से लेके प्लस ऑफ एक्स के मेरे पास अगर ये है एफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब आप इसको किंग क्वीन जिस भी नाम से जानते हैं मेरे को नहीं पता, बट ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत ही यूजफुल तरीके से इस्तेमाल हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि मॉड ऑफ फंक्शन के अंदर पॉजिटिव जाए या नेगेटिव, ये तो इसको पॉजिटिव क्रिएट करेगा। टी स्क्वायर है, पॉजिटिव दो या नेगेटिव, अल्टीमेटली दिस विल गिव अ पॉजिटिव। वैसे यहाँ पर टी स्क्वायर है तो ये अल्टीमेटली क्या देगा, पॉजिटिव। तो मैं इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ से रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब मैं अपना जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स मॉड्यूलस ऑफ टी माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्यों कहा जाता है कि क्वेश्चन में छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली मैथमेटिक्स में छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको बहुत ही बारीकी से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि x इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर मॉड ऑफ टी जो है इसको मैं डायरेक्टली, मेरे पास मॉड ऑफ टी दो पार्ट में कैसे टूटेगा, टी जब मेरे पास x जो इसका इनपुट है वो पॉजिटिव होगा, और ये टूटेगा माइनस का टी जब मेरे पास x इज लेस देन जीरो होगा। तो ये वाला केस तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि जीरो से x मेरे पास लिमिट है, तो जीरो से x है तो x पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली मेरे पास मॉड ऑफ टी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मॉड ऑफ टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, बेसिकली टी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो फंक्शन बन के आया, फंक्शन मेरे पास बन के आ गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एक्स। यहाँ पर बन के आ गया मेरे पास टी माइनस का टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। ये मेरे पास एफ एक्स बन के आ गया। अब मैं थोड़ा सा जी एक्स के बारे में बात करता हूँ। तो मेरे को, मैं देखता हूँ कि मेरे को जी एक्स क्या दे रखा है, क्या मैं जी एक्स में कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरे को जी एक्स जो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, मेरे को जी ऑफ एक्स, मेरे को ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन दे रखा है जीरो से लेके एक्स स्क्वायर तक, और अंदर क्या दे रखा है मेरे को, एक मिनट यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। अंदर अपन को दे रखा है अंडर रूट ऑफ टी, ओके, अंदर मेरे को दे रखा है अंडर रूट ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस ऑफ टी, और इसका मेरे को दे रखा है होल ऑफ डी टी। सबसे पहला जो मेरे पास काम था, जो सबसे पहले मैंने ऊपर जमा रखा था कि मेरे को एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मेरे को किस चीज़ की वैल्यू निकाल के लानी है बच्चे, मेरे को निकाल के लानी है एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू। उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी ही पड़ेगी। ओके, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना मेरे को सबसे पहले, तो लेट्स ट्राई। पहले जी एक्स को देखते हैं। मेरे पास सबसे पहले देखो, मेरे पास एफ एक्स कितना आया, मेरे पास एफ एक्स जो फंक्शन बन के आया वो मेरे पास बन के आया 2 टाइम्स इंटीग्रल जीरो से लेके एक्स, यहाँ पर अंदर बन के आया टी माइनस का टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब जो मेरे पास जी एक्स फंक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सेम है, बट अल्टीमेटली इसकी लिमिट जो जा रही है वो थोड़ी सी अलग जा रही है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस का टी डी टी। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे को एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू ही निकालनी है तो मैं क्यों ना इसकी लिमिट सेम कर दूँ। मतलब अगर जी एक्स में भी लिमिट जीरो से लेकर एक्स जाए और अगर वहाँ पर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर जनरेट हो जाए तो ये बात तो बन जाएगी कि एक आध टर्म मेरी कैंसिल हो सकती है। अगर मैं कुछ कुछ ऐसा करूँ कि अंडर रूट ऑफ टी की जगह कुछ ऐसा टी वगैरह कुछ सब्सटीट्यूट वगैरह हो जाए, जिससे मतलब एक तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स में पहुंच जाए, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा अपन को सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है। और क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जब हम एफ एक्स प्लस जी एक्स करें तो होल इंटीग्रेशन एक बाहर से आ जाए जीरो से लेके एक्स तक का। अब वो कैसे आएगा वो अपन देखते हैं। देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन करूँ, अगर मैं टी को सब्सटीट्यूट करता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने टी को सब्सटीट्यूट करा, लेट से कुछ भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो टी को, लेट से टी को मैंने सब्सटीट्यूट करा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मैंने टी को सब्सटीट्यूट करा ओमेगा स्क्वायर, तो टी की लिमिट थी जीरो से लेके एक्स स्क्वायर तक। यहाँ पर मेरे पास जी एक्स जो बन के आएगा वो बन के आएगा इसकी इंटीग्रेशन की, जब टी जीरो होगा तो ओमेगा स्क्वायर ऑटोमेटिकली जीरो होगा, और जब टी एक्स स्क्वायर होगा तो ओमेगा कितना हो, ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब डब्ल्यू किसके बराबर होगा, मेरे पास एक्स के बराबर होगा। तो जीरो से लेके मेरे पास एक्स भी लिमिट चलेगी। अब अंडर रूट ऑफ टी किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ टी मेरे पास बराबर होगा डब्ल्यू इनटू मेरे पास यहाँ पर क्या है ई की पावर माइनस टी, मतलब ई की पावर माइनस का डब्ल्यू स्क्वायर भी जनरेट हो गया। और डी टी की जगह मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, डी टी की जगह मेरे पास निकल के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू इंटू डी ऑफ डब्ल्यू। तो अगर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा भी सॉल्व करूँ तो जी एक्स मेरे पास निकल के आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स इंटू यहाँ पर निकल के आ जाएगा डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस डब्ल्यू ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा डी ऑफ डब्ल्यू। अब देख रहे हो कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी आ गई। एक तो अपर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट सेम होगी, मतलब अगर मैं इसे डायरेक्टली ऐड करूँगा तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो मैं एक ही लगाऊंगा, और अंदर वाली चीज़ें भी बहुत प्यारी बन गई है। क्यों बन गई है, क्योंकि अगर मैं अब डायरेक्टली एफ एक्स प्लस जी एक्स करूँ,
अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करूँ तो मेरे पास एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होती है, वो मेरे पास ये कहती है, अगर मेरे को ये दे रखा है इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स एफ एक्स ऑफ डी एक्स, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए इंटू डी ए। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, पर ये कि वो ये बोलता है कि वेरिएबल का नाम चेंज करने से आपके इंटीग्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखा है डब्ल्यू के टर्म में, अगर मैं इसी जी ऑफ एक्स को लिख दूँ टी के टर्म में, मतलब जीरो से लेके एक्स, अगर यहाँ पर टू टाइम्स, ऐसे टू टाइम्स है, यहाँ पर लिख दूँ मैं टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी, तो मेरा इससे क्या होने वाला है, मेरा इससे कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। इसको मैं बिल्कुल ही ऐसा लिख सकता हूँ, जो कि फिजिकल क्या है मेरे पास, फिजिकली मेरे पास करेक्ट है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या होनी चाहिए बच्चे, उसके लिए याद होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मेरे पास जो काम था, मेरा जो नंबर वन काम मेरे को परफॉर्म करना था, क्या, एफ एक्स प्लस जी एक्स की पहले अपन को वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो एफ एक्स क्या था मेरे पास, टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रल जीरो से लेके एक्स टी माइनस का यहाँ पर था टी स्क्वायर, और यहाँ पर शायद था ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, प्लस जी ऑफ एक्स में भी टू है तो टू कॉमन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो से एक्स भी बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर कितना बन गया टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, और पूरे के साथ डी टी लगा देते हैं। अब जो ये टी स्क्वायर वाली टर्म है ये तो अपने पास क्या हो जा रही है, सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जा रही है। अब जो बच्चा सा हमारे पास इंटीग्रेशन बच जा रहा है एफ एक्स प्लस यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल्स टू बन जा रहा है वो हमारे पास टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स। अब कितना बन गया देखो, यहाँ पर बन गया ये t इंटू ई की पावर माइनस का टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर बन गया हमारे पास डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो भयंकर की बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम सीखते थे कि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर को अपन जेड रख देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास टू टी डी टी किसके बराबर निकल के आ जाएगा, डी जेड के बराबर निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके कितना आ जाएगा, बेसिकली इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस का जेड डी जेड बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, यहाँ पर डी जेड आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना बच्चों का खेल है, ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस का जेड जीरो से लेके एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर माइनस जीरो वन माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली जो मेरी एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। बहुत ही ईजी मैनिपुलेशन है, बहुत ईजी मैनिपुलेशन। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ गई एफ एक्स प्लस ऑफ जी एक्स की वैल्यू, वो मेरे पास कितनी निकल के आ गई है, वो मेरे पास निकल के आ गई वन माइनस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो आ गया पहले ऑप्शन का आंसर आ गया। अब देखते हैं कि पहले ऑप्शन में अपन से क्या पूछा गया था। बहुत ही मतलब ईजी स्टेप्स हैं, अगर आप थोड़ा सा भी वहाँ पर अच्छे माइंड के साथ अटेम्प्ट करते क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन को वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेरे को एफ अंडर रूट एल एन थ्री और जी अंडर रूट लॉग थ्री की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। मतलब एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री पर बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन से कहाँ पर बात कर रहा है, अपन से बात कर रहा है एट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ थ्री। तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर माइनस ऑफ लॉग थ्री। तो ये कितना बन गया, ये बन गया वन माइनस ई की पावर लॉग थ्री की पावर माइनस वन, तो ये बन गया वन माइनस ई की पावर लॉग ऑफ वन बाई थ्री। तो ये बन जाएगा मेरे पास वन माइनस वन बाई थ्री, जो कि मेरे पास बराबर नहीं आ रहा है वन बाई थ्री के। तो मेरे पास ऑप्शन ए तो सही नहीं हो रहा है किसी भी हाल में। अपन के पास इतनी बड़ी जो इसने घिसी पिट्टी जो भी इसने मेहनत करवाई, वो अपन से क्या करवाई, इसने फालतू की मेहनत करवा दी। इतना बड़ा जो अपन ने सिर्फ एक ऑप्शन के लिए सॉल्व करा है, और वो ऑप्शन भी अपने पास क्या निकल के आ रखा है, गलत आ रखा है। तो पहला ऑप्शन तो अपने पास क्या हो गया है, पिक्चर से एलिमिनेट हो चुका है। अब आते हैं कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में अभी साई के बारे में बात कर रहा है। अभी साई को अपन फंक्शन को अभी अपन ने नहीं देखा है, तो अपन पहले बात कर लेते हैं एफ वाले जितने भी ऑप्शन है। जैसे ये पूछा है एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, अरे वाह बहुत ही सरल क्वेश्चन। एफ इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रखी है। अपने पास ये देखो एफ एक्स फंक्शन कितना था, ठीक है, अपने पास ये देखो कि मेरे पास फंक्शन कितना था। अपन ने तो फंक्शन की अब पूरी मतलब जन्म कुंडली खोल दी है। मेरे पास एफ एक्स जो फंक्शन बन रहा था वो मेरे पास कितना बन रहा था, वो बन रहा था ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल जीरो से लेके एक्स, यहाँ पर बन रहा था टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस ऑफ टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर बन रहा था मेरे पास डी टी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वन एक्स भी हो जाएगा, दो वन हो जाएगा, और माइनस के बाद वाली सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो मेरे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव, एक मिनट है मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो जो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आया एफ डैश ऑफ एक्स, वो एक तरीके से मेरे पास कितना निकल के आ गया, अगर मैं इसको थोड़ा सही करके लिखूँ तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एक्स कॉमन निकालूँ तो यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का कॉमन निकाल लेता हूँ, -2x, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास x-1 और e की पावर -x² मेरे पास लिख सकता हूँ मैं इसको e की पावर x²। ये मेरे पास फंक्शन बन के आ गया। अब फंक्शन में उसने किस इंटरवल की बात करी है, 0 से लेकर 3/2 तक बोल रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देख लेते हैं यार, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो अपन बचपन से देखते हुए आए हैं, 0 से लेके कहाँ तक, 3/2 तक। तो एक नंबर लाइन अपन यहाँ पर बना लेते हैं। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूछे ना तो नंबर लाइन बना लिया करो बच्चों। तो यहाँ पर अपन का कहीं पॉइंट होगा 0, यहाँ पर कहीं अपन का पॉइंट होगा मेरे पास 3/2 और इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा अपने पास 1। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है ये नहीं होने वाला है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। क्यों है नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि ये वाली टर्म को देखो, ये वाली टर्म मेरे पास हमेशा पॉजिटिव है और ये वाली टर्म मेरे पास हमेशा नेगेटिव है। क्योंकि माइनस लग रखा है तो ये वाली टर्म अल्टीमेटली हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, -2x वाली। अब x-1 को देखो, अगर मैं x के अंदर 1 से बड़ा इनपुट डालता हूँ, 1.5 डाल दिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा, ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। तो 1 से बड़ा रीज़न मेरे पास नेगेटिव बनेगा। अगर 1 से छोटा डालता हूँ तो अल्टीमेटली ये मेरे पास नेगेटिव बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, तो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास पॉजिटिव बनता है तो मेरे पास यहाँ पर 0 से लेके 1 पे पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर जाने पे मेरे पास पहले कर्व 1 तक इंक्रीज़ कर रहा है, फिर मेरे पास 1 के बाद डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब ये हमारे पास इस इंटरवल में क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। अगर इसने नॉन मोनोटोनिक पूछा होता तो वो ऑप्शन करेक्ट होता, तो इसने नॉन मोनोटोनिक अभी के लिए नहीं पूछा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट। बहुत ही बेसिक यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशंस को उसने जज करने की कोशिश करी है। तो एक क्वेश्चन में इसने बहुत सारी चीज़ें हमसे पूरा कैलकुलस ही एक तरीके से जज करने की कोशिश कर ली। ठीक है, देख रहे हो ना जे एडवांस किस लेवल पर जाके क्वेश्चन को पूछता है। तो ए वाला ऑप्शन तो अपने पास नहीं है, डी वाला ऑप्शन भी अपने पास नहीं है। अब थोड़ा सा डिस्कशन अपन शुरू करते हैं साई1x और साई2x के बारे में। सबसे पहले अपन साई1x और साई2x जो फंक्शन है उन्हें यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि अपन के पास ये फंक्शंस क्या क्या दे रखे हैं अपने को। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी अपन लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर अब ऑप्शन नंबर बी अपन चेक करने की तरफ बढ़ते हैं। अपन को जो साई1x फंक्शन दे रखा है, साई1x अपन को दे रखा है e⁻⁻x प्लस का x। तो बी वाला ऑप्शन आई गेस मेरे पास साई1x के बराबर ही पूछा है। बी वाला ऑप्शन में मेरे से क्या पूछा है, अच्छा साई1x e⁻⁻x प्लस x, ठीक है। साई1x के अपन के पूछा है फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 1 देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू 1, x सच दैट साई1x इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा x। साई1x किसके बराबर बोल रहा है वो, 1 प्लस अल्फा x के। वो बोल रहा है कि भैया साई1x आपके पास किसके बराबर है, 1 प्लस अल्फा x के बराबर है। कब, जब आपके पास x इज ग्रेटर देन 1 है और अल्फा एक बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, 1, x के इंटरवल में। तो चेक कर लेते हैं ऐसा है भी या नहीं। तो सीधे सीधे दोनों को बराबर कर देते हैं, e⁻⁻x प्लस x। और कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, और कुछ आप इसमें कर भी नहीं सकते। बस आपको देखना है कि क्या बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। x वाले को एक तरफ ले जाऊं तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा कॉमन यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा x इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना बन जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, x को उधर ले आते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फ़ा x माइनस का x इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा e⁻⁻x माइनस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर x कॉमन आएगा तो यहाँ पर बनेगा मेरे पास अल्फ़ा-1 इज इक्वल्स टू मेरे पास बन गए e⁻⁻x माइनस का 1। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई। अब कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट निकल के वाला है, क्या निकल के आने वाला है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मेरे पास अल्फ़ा-1 वाली चीज़ दे रखी है। अल्फा किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके x, 1 पॉजिटिव है और x चूंकि मेरे पास ग्रेटर देन 1 है तो एक तरीके से मेरे पास पूरा अल्फा क्या है, पॉजिटिव ही है। तो अल्फा मेरे पास क्या है बच्चों, ग्रेटर देन क्या है, 0 ही है। और मोर प्रिसाइजली कहूँ तो अल्फा मेरे पास एक तरीके से 1 से बड़ा ही है, क्योंकि 1 से लेके x में बिलोंग कर रहा है और x जो है वो ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली अल्फा 1 से बड़ा ही होगा। तो ये जो पूरी टर्म है मेरे पास बच्चों, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्म है, दिस होल टर्म इज पॉजिटिव। और x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 है, तो x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरी चीज़ भी मेरे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। और जो ये दे रखा है मेरे को e⁻⁻x प्लस का 1, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। अगर मैं x को ग्रेटर देन 1 डालता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, e⁻⁻x माइनस का 1, अगर मैंने डाला x इज ग्रेटर देन 1, लेट सपोज मैंने डाल दिया x इक्वल्स टू 2, 3 कुछ भी डाल सकते हो, लेट सपोज x इक्वल्स टू 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/e² माइनस का 1। e की वैल्यू होती है 2.72, 2.72 का होल स्क्वायर 4 पॉइंट कुछ आएगा, और 1/4.1 0 पॉइंट कुछ आएगा, और 0.1 में से कुछ माइनस करोगे तो ओवरऑल टर्म क्या आएगी, नेगेटिव। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि राइट हैंड LHS वाली टर्म मेरे पास पूरी पॉजिटिव बन के आ रही है और राइट
RHS वाली टर्म मेरे पास कौन सी बन के आ रही है, नेगेटिव बन के आ रही है। तो ये सिचुएशन जो है मेरे पास टोटली इनकरेक्ट है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ये वाली टर्म मेरे पास नेगेटिव आती तो ये वाली भी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास दोनों साई वन एक्स की वैल्यू तो बराबर कर रखी है, मैंने इसको बस इधर उधर तो कर रखा है। तो आपके पास जो राइट हैंड टर्म वाली LHS वाली टर्म है वो मेरे पास तो पॉजिटिव आ रही है, बट RHS मेरे पास नेगेटिव क्यों आ रही है। वैसे अगर आप x को 3 डालते तो ये मेरे पास कितना बनता है, ये बनता 1/e का क्यूब माइनस का 1, यार ये तो और छोटा, तो ये ओवरऑल टर्म तो मेरे पास नेगेटिव ही आती। तो LHS तो पूरा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो LHS तो मेरे पास पूरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, बट मेरे पास जो RHS वाली टर्म्स हैं वो मेरे पास नेगेटिव आ रही है, तो ये पॉसिबल हमारे पास नहीं है। अगर आपने साई वन और साई टू को बराबर कह रखा है तो आपके पास ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये आपकी दोनों RHS LHS वाली जो टर्म्स है ये मेरे पास कैसी आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो एक और अपन यहाँ पर से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करें अपन, सी ऑप्शन भी अपने पास एलिमिनेट, बी ऑप्शन अपने पास एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का वो कितना आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। अब कैसे आ रहा है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रखा है इसने। और ये काफ़ी चैलेंजिंग ऑप्शन है, इसको चेक करना, इसीलिए उन्होंने इसको करेक्ट कर रखा है। इसको जो चेक करने में लग रहा है ना थोड़ा सा, मतलब अच्छा दिमाग लग रहा है अपने पास, मेरे को भी इसको सॉल्व करने में मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ा कि वाकई में इतना बढ़िया भी क्वेश्चन जे एडवांस्ड फ्रेम करके दे सकता है सिंपल एक ऑप्शन में। और अगर जिस बच्चों ने 3 ऑप्शन करके सीधे सीधे इस ऑप्शन को चेक करके जो बच्चे आगे बढ़े होंगे उनका थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट हुआ होगा, और जो बच्चे रुके होंगे इस ऑप्शन के लिए उनका थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। हो भी सकता है कि उनका आंसर ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आ भी जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। एक मिनट में इसको जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा। वैसे भी आपका 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो तो आपका होमवर्क ही होने वाला है। अपन जो भी अपन क्वेश्चन करेंगे ना उसमें एक आपको होमवर्क देंगे और आप मेरे से टिप्स शेयर करोगे। पिछले वाले क्वेश्चन में उसका आंसर शायद 4 आवर तक ये बच्चे 6 आंसर क्लेम कर रहे थे, पता नहीं मेरे को आंसर, बट अप्रोच तो सही थी। पर एक बार फिर से अपनी कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना। क्या बोल रहा है, साई टू एक्स की बात कर रहा है। फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू 0, x सच दैट साई टू एक्स किसके बराबर बोल रहा है, ठीक है इसके बराबर बोल रहा है। तो साई टू एक्स किसके बराबर बोल रहा है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये अपन के पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और ये करेक्ट ऑप्शन है अपने पास। तो साई टू एक्स को जो अपन के पास बोल रहा है वो बराबर बोल रहा है 2 टाइम्स ऑफ वो साई वन एक्स के बराबर, साई वन एक्स माइनस वन ना, साई वन एक्स माइनस वन, साई वन बीटा माइनस वन। तो साई वन कितना था अपने पास, साई वन था अपने पास कितना, ई की पावर माइनस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का 1, और ये किसके बराबर बोल रहा है, साई टू एक्स के। साई टू एक्स कितना है अपने पास, साई टू एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस का एक्स। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ बन जा रही है, यहाँ पर मेरे पास वही चीज़ बन जा रही है, कौन सी, साई वन एक्स वाले टाइप की कुछ कुछ तो मेरे पास बन रहा है। अभी देखते हैं अपन के पास ये क्या चीज़ है। तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस पर अपन ऐसा क्या करें कि अपन के पास ये चीज़ कैलकुलेट हो जाए। मतलब वो एक तरीके से ये बोल रहा है कि साई टू एक्स इसके बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो बोल रहा है वो अपन के पास क्या बोल रहा है, ये जो अपने पास साई टू एक्स है वो इसके बराबर है 2x इंटू साई वन बीटा माइनस का 1, इसके बराबर ये चीज़ है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास साई टू एक्स मेरे को किसी तरीके से ये निकाल के लाना है। क्या चीज़ है ये है 2 इंटू ई की पावर माइनस का एक्स प्लस का ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का 2। मतलब वो बोल रहा है कि साई टू एक्स ये भी आ रहा है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो है ही, साथ साथ साई टू एक्स जो है वो मेरे पास ये भी निकल के आ रहा है। तो ये क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अपने पास क्या गिवन था, ये अपने को गिवन था साई टू एक्स। अगर मैं इसमें साई टू जीरो की वैल्यू डालूँ, साई टू ऑफ जीरो, तो मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे पास साई टू ऑफ जीरो कितना निकल के आ रहा है, जीरो। तो एट जीरो जो मेरे पास साई टू की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, जीरो। जीरो निकल के आ रही है, नहीं आ रही, हाँ जीरो का स्क्वायर, जीरो प्लस 1 माइनस टू, 2 माइनस 2 दैट विल बिकम जीरो। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक बार इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जो मेरे पास साई टू एक्स मेरे को दे रखा है ना, ये साई टू एक्स को मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करके लिखता हूँ। तो जब मैं साई टू डैश ऑफ एक्स करूँगा, क्योंकि मेरे को साई टू निकालना है, अल्टीमेटली मेरे को साई टू ऑफ एक्स निकालना है। वो यही पूछ रहा है क्या साई टू ऑफ एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मेरा साई टू ऑफ एक्स ये किसी तरीके से आ जाता है तो अल्टीमेटली मेरे पास ये सही ऑप्शन है। या तो एक तरीका है कि साई टू एक्स लिखो, इसको फिर इंटीग्रेट करो, वो चीज़ आ रही है तो ठीक है, वरना उस पर एक कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा। वरना यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है LMVT की। LMVT की क्या चीज़ आती है, LMVT से जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप क्या लिखते हो, LMVT लगा के साई टू एट एक्स
माइनस साई टू ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो पे जीरो है, अपन यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस जीरो, और यहाँ पर जो उसका डेरिवेटिव निकल के आ रहा है आप उसको लिख दो। एक्स स्क्वायर का मेरे पास आ जाएगा 2x, 2 का मेरे पास आ जाएगा 0, और 2x का आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2, और 2 e रेज़ टू द पावर एक्स का माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर तो मैंने वही चीज़ लिखी है, क्या लिखी है, साई टू एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पर जो ये चीज़ लिखी है साई टू एक्स माइनस साई टू जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि साई टू जीरो मेरे पास तो जीरो है, जीरो मेरे पास जीरो बन जाएगा। अब यहाँ से मैं साई टू एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास जो साई टू ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली निकल के आई, वो निकल के आई मेरे पास कितनी, वो निकल के आई 2x माइनस का 2 प्लस का 2 e रेज़ टू द पावर माइनस का x। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को किससे, x से, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x था, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 2x आएगा। ये देखो क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पर अपन से गलती हो गई थी, यहाँ पर 2 ऑफ x था, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो बस इस क्वेश्चन में ये एक मेन कंसेप्ट था कि आपको ये पता होना चाहिए कि एलएमबेटी से जो अपन की साई टू ऑफ एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है, वो निकल के आ जा रही है 2x स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ एक्स प्लस का 2x ई रेज़ टू द पावर माइनस का x, ये अपन के पास साई टू एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो जो क्वेश्चन वाला कह रहा था वो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली मेरे पास सही कह रहा था, वो कोई बकवास नहीं कर रहा था, उसने बेसिकली रिसर्च कर रखी है, और रिसर्च करने के बाद उसने सी ऑप्शन को मेरे पास क्या कर रखा है, करेक्ट कर रखा है। तो इन जेईई एडवांस्ड ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये मेरी स्क्रीन में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, अल्टीमेटली ये 2-3 पन्नों का सवाल है। अगर इसको आप स्टेप वाइज इसी तरीके से जेईई एडवांस्ड में सॉल्व करने जाओगे तो ये 2 से 3 पन्नों पे जाके मेरे पास सॉल्व होगा। तो मतलब एक चीज़ यही ध्यान में रखनी है आपको कि मतलब जब भी आप जेईई एडवांस का कोई भी ऑप्शन टेस्ट कर रहे हो तो उसको मतलब अल्टीमेटली पूरा चेक करो एक तरीके से। मतलब इतना सब तो ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि ये सब जेईई एडवांस्ड में करा जाए, ये सब वही कर पाता है जिसकी मतलब स्पीड अल्टीमेटली गॉड लेवल पे है, जो अल्टीमेटली तगड़ा फोड़ रहा है, जिसके मॉक्स में भी तगड़े आ रहे थे, उसको प्रैक्टिस है हर एक क्वेश्चन को पूरा प्रूफ करने की, पूरा हर एक क्वेश्चन को सही करने की। अभी इसका दूसरा वाला पार्ट बचा हुआ है, ध्यान देना। दूसरा वाला पार्ट यहाँ तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बट एग्जाम में अल्टीमेटली आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में बिल्कुल ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो रहे हैं यार। मतलब देखोगे तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करूँ तो 2 ऑप्शन तो मैं ऐसे सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकता हूँ। साई वन एक्स को वो हमेशा क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। मतलब आप एक्स इज ग्रेटर देन 0 डालते रहो और साई वन एक्स आपके पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि x से बड़ी वैल्यू अगर आप डालोगे साई वन एक्स में तो मेरे को ये पता है कि साई वन जीरो की वैल्यू तो मेरे पास जीरो आ रही है, ठीक है, बट अल्टीमेटली वो बोल रहा है कि साई वन एक्स मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है भैया, इसमें आप 1 डालो तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ई प्लस का 1, तो 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, तो ये तो मेरे पास ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल हो गया। सेकंड वाला भी उसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तीसरे वाले जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तीसरे और चौथे वाले ऑप्शन में, पर अल्टीमेटली वो भी हैंडल आउट हो जा रहे हैं, पर आपको सीरीज एक्सपेंशन का थोड़ा बहुत भी अंदाजा है। तो वैसे ही वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही मतलब आपके कंसेप्ट खुलेंगे। लिबनीज भी लग रही है, लिबनीज तो देखो जेईई मास्टर के हर क्वेश्चन के कैलकुलस में लगती ही लगती है, लिबनीज के बिना उनका क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है अपने पास, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है अपन को, और अपन आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे जिससे आपको मदद होती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना जरूर से। ओके बाय, थैंक यू।